मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा हम अपने घर में कैसे करें, इसकी संपूर्ण पूजा विधि मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखकर आप सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, इस तरह से आप भी लाल पीला साड़ी पहन ले और शादी की चुंदरी ओढ़ ले। ये वट वृक्ष का एक हम डाल ले लेंगे। वट वृक्ष के पत्ते को हम गहने के रूप में पहनते हैं, तो आप एक वट वृक्ष का पत्ता लेकर के अपने चोटी में या हाथ में कहीं भी आप गहने के रूप में इसे सजा लें। उसके बाद हमें खोइछा लेना होता है। खोइछा आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उससे आप खोइछा लिवा लीजिए, नहीं तो आप खुद से ही एक फूल और चने, जो अंकुरित चना होता है, उससे हम खोइछा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप 5 बार अपनी खोइछा ले लीजिए। अकेले हैं तो इस तरह से आप खुद भी खोइछा ले सकती हैं। शादी का जो सिंदूरा होता है या नया सिंदूरा, उससे अपनी मांग भर ले। तो हम लोग शादी के सिंदूरे से ही भरते हैं, तो खोइछा के साथ ही इस तरह से आप लेकर के अपनी मांग भर लें। 5 पत्ते रखते हैं। एक पे हम गणेश और पार्वती माता की स्थापना करते हैं, एक पे हम सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं और 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए रखते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पे पार्वती माता और गणेश भगवान की स्थापना कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं ऐपन से ही बना ली हूँ माता पार्वती और गणेश भगवान की। इस तरह से आप उसके बाद देखिए, ऐपन लेकर के वट वृक्ष में सत्यवान और सावित्री की तस्वीर इस तरह से बना ले। आदमी का आकार दे करके अपने हिसाब से बना लीजिएगा। उसके बाद जो हम पत्ते रखे हैं, इस पे भी इस तरह से हमें ऐपन लगा देना होता है। ये ऐपन हल्दी और आटे से बनाया जाता है। हल्दी और चावल के आटे से भी ऐपन बनाया जाता है। और उसके बाद देखिए, वहां पे पूजा कीजिएगा वट वृक्ष के पास, तो वट वृक्ष के डाल में इस तरह से अपने हाथ का छाप देना होता है। इस तरह से आप लोग दे लीजिएगा, मतलब 5 या 7 छप्पा हम देते हैं। गंगा जल मिश्रित जल लेकर जाइएगा। हम वट वृक्ष को जल सींचते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले एक हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, मैं रक्षा सूत्र की बाती लगाई हूँ, तो आप लोग भी रक्षा सूत्र का ही लगाएं, क्योंकि अमावस्या है। तो जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप रोड़ी का टीका लगा दें। और जो भी आप करें, यहाँ पे सत्यवान सावित्री जो आप बनाएंगे, इनको भी हमें टीका लगा देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, हम सिंदूर से यहाँ पे माता पार्वती को चढ़ा देंगे और गणेश भगवान को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। और सावित्री माता को आप सिंदूर लगाइएगा। जो आप सत्यवान बनाए हैं, सत्यवान को सिंदूर मत लगाइएगा। चने ले लेंगे और यहाँ जो भी हम पार्वती माता और गणेश जी बनाए, इनको चढ़ा देंगे। और यहाँ पे सत्यवान सावित्री के लिए हम जो पत्ते पे पूजा किए हैं वहां चढ़ा देंगे। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हम पत्ते पे पूजा कर रहे हैं, वहां पे चढ़ा देंगे। गणेश भगवान के लिए भी लाल फूल चढ़ाएं, माता पार्वती के लिए भी चढ़ाएं, और जो भी आप पत्तों पे पूजा किए हैं, सभी के लिए हम इस तरह से फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद देखिए, चुंदरी आप जरूर लेकर जाइएगा। तो इस तरह से आप चुंदरी वट वृक्ष को जरूर उड़ा दीजिएगा। इस तरह से आप वट वृक्ष को चुंदरी उठा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है सावित्री माता को चुंदरी उठाना। उसके बाद देखिए, रक्षा सूत्र लेकर जाइएगा। इसमें से हम तोड़ कर सभी को इस तरह से वस्त्र के रूप में हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम कुछ मौसमी फल समर्पित करेंगे, जिसमें आम है, केला है, खीरा है और नारियल मैं इसलिए रखी हूँ कि जिनके पति दूर हैं, वो इस तरह से ड्राई फ्रूट रख दे, नारियल रख दे। जब पति आए तो आप उनको खिला दीजिए। आम का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से आप लोग ड्राई फ्रूट को चढ़ा दीजिएगा और फल चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी होती है। तो मैं 2 चूड़ी, 2 बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश एक ही जगह चढ़ा दूंगी। इसी में से आधे मैं दान कर दूंगी और आधे अपने लिए भी रख लूंगी। उसके बाद देखिए, कुछ वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो मैं वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र चढ़ा रही हूँ, जो कि हम घर जाकर पति पूजन करते हैं तो पति के हाथ में बांधते हैं। इसके जगह पे आप अपने पति के लिए वस्त्र भी, कपड़ा भी चढ़ा सकती हैं, अपने लिए भी साड़ी, गहने सब कुछ चढ़ा सकती हैं। मैं आप लोग को एक सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं रक्षा सूत्र यहाँ पे सत्यवान को चढ़ा दूंगी और यही जाकर के अपने पति को बांध दूंगी। उसके बाद देखिए, बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है।
तो मुझे एक ही पंखा मिला है। आप लोग को मिल जाए तो 2 पंखे चढ़ाएं। एक पंखा हम दान करते हैं और एक चढ़ाकर जाकर अपने पति को झेलते हैं। तो इस तरह से आप पंखा भी यहीं पे चढ़ा दें। तो इस तरह से हम धूप दिखा देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से बिल्कुल सरल पूजा विधि हर तीज त्योहार का लाते रहती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से फूल और हाथ में अंकुरित चने ले लेंगे। और वट सावित्री व्रत का कथा हो रहा हो तो हम कथा सुन लेंगे, नहीं तो आप घर पे भी आकर कथा सुन सकते हैं। और वट वृक्ष के समीप कथा कहने वाला मिल जाए तो आप वहां भी कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो ये अंकुरित चने और फूल होंगे, जो आप सत्यवान सावित्री के लिए पूजा किए हैं, उस पे इस तरह से अंकुरित चने और फूल को हम डाल देंगे। तो अब हम पूजा करने के बाद फेरी लगाएंगे। देखिए, फेरी लगाने के लिए आप इस तरह से रक्षा सूत्र ले लें और अंकुरित चने को जितना आपको फेरी लगाना है, 108, 51, 21 जितना फेरी लगाना है, इसे गिनती से आप अलग ले जाएं। आंचल में हम इस तरह से अंकुरित चने ले लेते हैं और रक्षा सूत्र ले लेते हैं। और सिंदूर, तो सिंदूर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको खोल कर छोड़ दें। जब आप भौरी घूम कर आए तो इसमें से सावित्री माता को चढ़ा करके पार्वती माता को चढ़ाकर खुद भी लगा ले। तो देखिए, फेरी लगाने के लिए इस तरह से हम उलझा देते हैं, इसको बांधते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे बांधना नहीं है। हम स्टार्ट करने से पहले ऐसे सिंदूर लेकर के हम जो यहाँ पे आप बनाए हैं सावित्री माता, इनको चढ़ा देंगे, पार्वती माता को चढ़ा देंगे और अपनी मांग भर लेंगे। और पहला फेरी हम शुरू कर रहे हैं तो एक चना गिनती का लेकर हम यहाँ रख देंगे और इस तरह से हम पहली फेरी देंगे। और फेरी देते समय आप कोई मंगल गीत आए तो गा लीजिए। उसके बाद देखिए हम फिर एक गिनती का चना रख देंगे और इस तरह से हम सिंदूर लेकर के सावित्री माता को, पार्वती माता को चढ़ा करके अपनी मांग भी भर लेंगे। इसी तरह से आप घूम घूम करके आप जितना फेरी देना चाहे आप दे सकते हैं। फेरी देने के बाद अगर आपका ये धागा बच जाता है तो इसको ऐसे तोड़ना नहीं है, इस तरह से आप उलझा करके इसी पेड़ में फंसाकर आप कहीं छोड़ दीजिए। आप अपने आंचल से इस तरह से पंखे को पकड़ के इस तरह से हम वट वृक्ष को हवा करते हैं। इस तरह से आप 5 बार 7 बार हवा कर दे और ये पंखा हम लेकर जाते हैं तो फिर अपने घर में जाकर पति को भी इसी पंखे से हवा करते हैं। सुहाग हम कैसे लेते हैं आप लोगों को मैं लेके दिखा देती हूँ। जैसे अपने आंचल पे सिंदूर लेते हैं, देखिए इस तरह से अपने आंचल पे सिंदूर ले लेंगे और यही सिंदूर हम यहाँ पे सावित्री माता को लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप यही सिंदूर सावित्री माता को 5 बार 7 बार 3 बार आप इस तरह से लगा दे और फिर इसी सिंदूर से आप इस तरह से अपनी मांग भी भर ले। आंचल में बचा हुआ सिंदूर होगा, इस तरह से अपने चूड़ी में, मंगल सूत्र में हम लगा लेते हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती कर लेंगे। सभी देवी देवताओं को इस तरह से हम आरती दिखा देंगे। इसको पकड़ के और इस तरह से हम गले मिल लेते हैं। गले मिलने की विशेष परंपरा होती है, तो 5 बार आप लोग इस तरह से वट वृक्ष से गले मिल लें। उसके बाद वट वृक्ष की सेवा किया जाता है, तो इस तरह से हम वट वृक्ष की सेवा भी कर लेंगे और प्रणाम कर लेंगे। आप सभी सामग्री को इस तरह से आप लेकर के 3 बार जल वार दीजिए। जल वार देते हैं तो सभी देवी देवता हमारा पूजा, हमारा फल फूल जो भी हम चढ़ाएं उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मीठे गुलगुले भी बनाए जाते हैं, पुआ पूरी खीर भी बनाया जाता है। तो मैं आप लोग को सरल पूजा विधि दिखाई हूँ, बाकी आप लोग उस दिन सब कुछ बना ले जो आपके घर की परंपरा हो। उसके बाद देखिए प्रेम पूर्वक बैठ के अपना आंचल पकड़ के एक बार आप गणेश, पार्वती, सावित्री माता, सत्यवान का ध्यान लगाइए कि हे प्रभु, पूजा में जो भी कमी रही होगी आप क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। जैसे माँ पार्वती, माता सावित्री की सुहाग अमर हुई थी, वैसे ही हमारी सुहाग भी अमर कर दीजिएगा।
हमारे पति पर कोई संकट मत आने दीजिएगा। इस तरह से हम विनती कर लेंगे और सभी को प्रेम पूर्वक से हम प्रणाम कर लेंगे। आप घर में पूजा कर रही हैं, यहाँ पे पति बच्चों के साथ बैठकर पूजा कीजिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। मेरा किताब छूट गया था फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत का, यहाँ पे नहीं लेके आ पाई थी। आप लोग यहाँ पे किताब भी रखे पूजा में और उसी से आप कथा भी सुन ले और किताब की भी पूजा कर दे। आप घर में डाल रखकर पूजा कर रहे हैं तो इसी के साथ यहाँ बैठाकर आप अपने पति की भी पूजा कर ले और जो रक्षा सूत्र है पति को बांध दे, अच्छी तरह से पूजा कर ले आप पति पूजन। पति को भी इस पंखे से आप 5 बार 7 बार हवा कर दे। तो आशा करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपको मैं दिखा पाई हूँ और कुछ रह गई होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बार माता सावित्री की जय कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को भी आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।